हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। मैंने स्टॉक मार्केट में सब कुछ किया है, बड़े बड़े लॉस भी किए हैं और बड़े बड़े प्रॉफिट भी किए हैं, और मैंने कई पेड कोर्सेज भी किए हैं और फ्री कोर्सेज भी किए हैं। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो हर ट्रेडर को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर सवाल, व्हाई पीपल लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आपको सिर्फ लाल ही लाल क्यों दिखाई देता है? उसके कुछ रीजंस हैं। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको चार्ट एनालिसिस करते आना चाहिए। स्टॉक प्राइस के अप डाउन जाने पर चार्ट में एक पैटर्न्स क्रिएट होते हैं, उसका नॉलेज बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को बस लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, और यही तो दिक्कत है। इसलिए तो स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार भी कहते हैं। और हाँ, ये सट्टा है, लेकिन उन लोगों के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ उनके लगने पर। लेकिन ये एक बिजनेस है उन लोगों के लिए जो प्रॉपर नॉलेज और स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। लोगों को क्या क्या लगता है उसके मैंने कुछ अपनी लाइफ में रियल एग्जांपल्स सुने हैं, तो देखिए इसे। ये स्टॉक है ना, 2 दिन से गिर रहेगा, मेरे को लगता है ऊपर जाएगा। ए भाई, कल डो जोन्स गिर गया, मेरे को लगता है अपने यहाँ भी सब गिरेगा। ए भाई, अभी ना पड़ी है इसमें, बहुत टाइम से बहुत हाई पे चल रहेगा, मेरे को लगता है अब गिरेगा। 2 लाख लॉस? नहीं, मेरे को लगता है हाँ, ऊपर जाएगा। A few inches later. क्या 5 लाख लॉस? नहीं, मैं अभी स्क्वायर ऑफ करता हूँ। अब से बंद भाई, बंद, अब से बंद। 2 days later. मेरे को लगता है ये नीचे जाएगा। चलो शॉर्ट मारते हैं। और स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाने का दूसरा रीजन है टिप्स। सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हम टिप्स के पीछे भागते हैं, और अगर उसने काम नहीं किया तो ब्लेम दूसरों को करते हैं। अगर आपको साइकिल चलानी होती है तो क्या आप खुद चलाते हो या किसी और से कहते हो कि भैया मेरे लिए साइकिल चला दो? इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी अगर आप खुद कैपेबल नहीं हैं सो प्लीज मत कीजिए, तुमसे ना हो पाएगा। अब स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है अपने इमोशंस पे काबू करना, जिसमें से एक है ग्रीड यानी लालच। स्टॉक मार्केट को एटीएम की मशीन मत समझिए, जब आपने चाहा पैसे निकलने चाहिए। नो। और स्टॉक मार्केट कोई जादुई छड़ी भी नहीं। जिसने इसको प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया वो हमेशा लॉस में रहेगा। अब प्रोफेशनली हैंडल कैसे करें? सो फॉर एग्जांपल, प्रोफेशनली हैंडल करने वाला ये नहीं देखता कि मुझे आज कितना मिला या मुझे आज कितना नुकसान हुआ। वो ये देखता है कि स्पेसिफिक टाइम के बाद या कहें कि एक मंथ में 15 बार मुझे लॉस हुआ और 15 दिन नफा हुआ, लेकिन मैंने 1:2 की स्ट्रेटेजी सोची थी। मतलब मैं फॉर एग्जांपल 5,000 से ज्यादा नुकसान नहीं करूंगा और 10,000 के नफे के बगैर मैं ट्रेड स्क्वायर ऑफ नहीं करूंगा। अब 15 दिन के नुकसान होने पर 5,000 इंटू 15 मतलब 75,000 लॉस हुआ, और 15 दिन नफा मतलब 15 इंटू 10,000 इक्वल्स 1,50,000। इसमें से 75,000 नुकसान और मान लो 25,000 की ब्रोकरेज और टैक्सेस निकालें तो फिर भी 50,000 का प्रॉफिट है। कब? एट द एंड ऑफ द मंथ। इसको कहते हैं प्रोफेशनली और प्री कैलकुलेटेड ट्रेडिंग करना। और इसके बरअक्स कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई डेली का रिकॉर्ड या नोट बनाने की आदत नहीं, आज तक के नफा नुकसान का कोई कैलकुलेशन नहीं। बस 9 दिन नुकसान करने के बाद एक दिन नफा हुआ तो समझ लेना कि भाई मेरे को तो स्टॉक मार्केट में काम करते आता है। बिला वजह मेरे घर वाले मुझे मना करते रहते हैं, ये बेवकूफ़ी की हद है। 9 दिन में 1 लाख का नुकसान करके एक दिन के 10,000 नफे को देखकर खुश होने वाले को बेवकूफ़ नहीं तो और क्या कहें। इसलिए अंधाधुंध ट्रेडिंग ना करें, सब कुछ आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। आपको कितने प्रॉफिट में निकलना है, कितने नुकसान से ज्यादा नुकसान नहीं झेलना, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना, एसएल सिस्टम में हो दिमाग में नहीं, ये सब अगर आप फॉलो करते हैं तो ही आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में कुछ ले पाएंगे। वरना तो रोजाना ट्रेडिंग करने के बाद आपको राहुल गांधी का वो मीम ही याद आएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।